हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे साथियों अपन वीडियो और पीएसआई से संबंधित भारत के भूगोल के बारे में। वैसे देखा जाए तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो मैं पटवार की एक सीरीज चलाई थी जिसके अंदर से अपन ने कंप्लीट ज्योग्राफी कर रखी है साथियों। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना, पटवार से संबंधित दे रखा है, उसमें सारा अपन एकदम शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ा हुआ है। इस श्रृंखला के अंदर से अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो क्योंकि थोड़ा सा पीएसआई का लेवल आ जाता है और थोड़ा वीडियो का जो लेवल आ जाता है, क्योंकि वीडियो के अंदर से ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा दे रखी है साथियों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, सबसे पहले बात करें तो भारत की ज्योग्राफी के बारे में, तो भारत का नामकरण किस प्रकार से होता है वगैरह वगैरह, वो चीज़ें कभी कभार नहीं पूछी जाती, मतलब वैसे देखा जाए तो कभी नहीं पूछी जाती। मैंने रूप से बात करें साथियों, तो अपना जो पहला टॉपिक आता है भारत की ज्योग्राफी के अंदर से, फिर इंडियन ज्योग्राफी के अंदर से, तो पहला टॉपिक का नाम आता है स्थिति और विस्तार का। इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। इससे 1 से 2 सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर से इंडियन ज्योग्राफी आती है। और मेरी इतनी कोशिश रहेगी कि जितना भी जो कंटेंट होगा साथियों, वो सारा का सारा आपका जितना भी PYQ हैं उनको भी सम्मिलित किया जाएगा, और जो मेन जो कंटेंट है अपन उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं कि बहुत सारे पेज भरा दिए, पेज भराने वाला काम मैं कभी नहीं करता। ठीक है, तो स्थिति और विस्तार के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें तो भारत की जो स्थिति है साथियों, वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर से है, याद रखना। अगर उसके अक्षांशों की स्थिति के बारे में बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक बताया गया है। ये डेटा थोड़ा सा याद रखना, उत्तरी अक्षांश है। बात करें पूर्वी देशांतर के बारे में साथियों, तो देखो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर बताया जाता है। इस प्रकार से ये स्थिति आपको देखने को मिल जाती है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के हिसाब से भारत की। और बात करें साथियों, तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना जाता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। ये डेटा है, थोड़े बहुत याद रखना है साथियों, इनसे कभी कभार सवाल बन जाता है। जो विश्व का कितना परसेंट है भारत के पास में क्षेत्रफल के अनुसार, तो याद रखना 2.43% है। इस डेटा को मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखा है, तो याद रखना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान आ जाता है साथियों? 7वां आ जाता है। ठीक है, तो पहले पर कौन सा आता है साथियों? तो पहले पर रूस आ जाता है, बाद में कनाडा आ जाता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है, फिर चीन आ जाता है, फिर ब्राज़ील आ जाता है, बाद में ऑस्ट्रेलिया जाता है, और उसके बाद में अपना भारत आ जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो स्थान है वो 7वां है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो साथियों दूसरा स्थान आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या है वो भारत में लगभग कितना परसेंट निवास करती है? 17.5% निवास करती है, याद रखना। ठीक है, अकेले भारत के अंदर से। अब बात करते हैं साथियों, तो ये तो थोड़ी बेसिक जानकारी थी इसके बारे में। तो अब देखते हैं देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा के बारे में बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये याद रखना। कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री है, पूर्वी देशांतर है और भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरा बात करें तो यह जो रेखा है ना, ये प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। दूसरा बात करें तो साथियों जो देशांतर रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि देशांतर रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब वो 5 राज्य कौन कौन से आते हैं साथियों? तो देखो यूपी आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया और आंध्र प्रदेश आ गया। ये 5 राज्य हैं जिनके अंदर से कौन सी रेखा गुजरती है साथियों? जो देशांतर रेखा गुजरती है। एक चीज़ और याद रखना साथियों, इस रेखा को क्या कहा जाता है? इस रेखा का अन्य नाम और थोड़ा सा लिख सकते हो, अन्य नाम। अन्य नाम के बारे में बात करें तो साथियों इसको क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? भारतीय मानक समय रेखा। समय रेखा ये भी पूछ सकता है आपसे कि भारतीय मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से आते हैं साथियों? एक का जाता है यूपी, दूसरा का मध्य प्रदेश, तीसरा का छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिसके अंदर से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है या फिर देशांतर रेखा गुजरती है। आगे बात करें साथियों, तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ये थोड़ा सा याद रखना।
अब बात करते हैं अपन कैंसर लाइन के बारे में या फिर कर्क रेखा के बारे में अपन बात करते हैं। साथियों, ये कर्क रेखा या फिर कैंसर लाइन है, यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये याद रखना, ठीक है। और कितने राज्यों से होकर गुजरेगी साथियों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो जो कर्क रेखा या फिर कैंसर लाइन है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरी जो मानक समय रेखा थी वो 5 से गुजरती है, ठीक है। और ये जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं साथियों? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये 8 राज्य हैं जिसके अंदर से भारत के अंदर कैंसर लाइन या फिर कर्क रेखा गुजरती है, याद रखना। भारत का एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम आ जाता है बांग्लादेश, उसके अंदर भी ये रेखा गुजरती है, ये थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करें साथियों, तो जो कैंसर लाइन है पर कर्क रेखा है, ये भारतीय जो जलवायु है ना, इसको 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है साथियों? 2 भागों में बांटती है। पहला आ जाता है उत्तरी भारत। उत्तरी भारत के अंदर से जलवायु कैसी मिलेगी? उपोष्ण या फिर कोष्ण कटिबंध प्रकार की जलवायु यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं दक्षिणी भारत, जिसमें से उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत याद रखना। अब बात करते हैं तो भारत का जो विस्तार है वो किस प्रकार से है उसके बारे में, ठीक है। तो ये रहा देखो भारत का विस्तार। भारत के विस्तार के बारे में बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी बताई गई है साथियों? 2933 किलोमीटर आपको याद रखनी है डेटा। बात करें उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो 3214 किलोमीटर बतानी है। ये दोनों डेटा हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति आपको बतानी है, ठीक है। और जो भारत की प्रायद्वीपीय भाग है वो त्रिभुजाकार आकृति का है। कैसा है? त्रिभुजाकार आकृति का है, याद रखना। जिसका जो विस्तार है वो हिंद महासागर तक फैला हुआ है, जो इस महासागर को 2 शाखाओं में बांटता है। पहला आ जाता है अरब सागर और दूसरा आ जाता है बंगाल की खाड़ी। ये जब अपन नदी तंत्र पढ़ेंगे और साथ ही जलवायु पढ़ेंगे तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, तो थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं कुल स्थलीय सीमा की लंबाई के बारे में। भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो आ जाती है 15,200 किलोमीटर आपको बतानी है। तटीय सीमा की लंबाई के बारे में बात करें साथियों तो 6,000 या फिर 6100 या फिर 6100 किलोमीटर आपको बतानी है। दूसरा बात करें तो जो तटीय सीमा के साथ में अगर अपन द्वीपों के सहित जो सीमा मिला दी जाती है तो उसकी जो लंबाई आ जाती है वो आ जाती है साथियों 7,516.6 किलोमीटर आपको बतानी है। ये डेटा हैं, आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। जब अपन इसको मैप से पढ़ेंगे तो अपना ज़्यादा याद रह जाएगा। जैसे अपन ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में अपन मैप लेकर आएंगे और उस मैप से काम करेंगे तो ये जो स्थिति विस्तार का जो टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा ना, एकदम बढ़िया तरीके से आगे तक काम आएगा। आगे बात करें साथियों, कुल सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो कितनी बतानी है? वो आ जाती है 22,716.6 किलोमीटर आपको बतानी है। इसमें किया क्या गया है साथियों? कुछ भी नहीं किया गया। 15,200 के अंदर से इसमें से ऐड कर दिया जाता है 7,516.6 किलोमीटर को ऐड कर दिया जाता है, तो ये आपके पास में देखने को मिल जाती है, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। आगे बात करें अगर तटीय सीमा की जो सबसे ज़्यादा लंबाई लगती है वो किस राज्य की लगती है? तो वो गुजरात की लगती है। किसकी लगती है साथियों? गुजरात की लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि इसमें से सर्वाधिक क्रिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रिक पाए जाते हैं। और क्रिक क्या होते हैं साथियों? नाले या फिर छोटी धाराओं को क्रिक कहा जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं कि भारत के जो समुद्री तटीय राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश हैं उसकी कितनी कितनी सीमा कितने किसके साथ में टच होती है। तो यहाँ पर हेडिंग डालो साथियों, यहाँ पर अपन हेडिंग डालते हैं कि भारत के समुद्री तटीय राज्य या फिर कह सकते संघ शासित प्रदेश। क्या कह सकते हो साथियों? संघ शासित प्रदेश, इनके बारे में बात करेंगे। देखो साथियों, मैं रटाने की कोशिश नहीं करता, समझाने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ। तो देखो सबसे पहला जो राज्य आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर से नाम आ जाता है साथियों अंडमान व निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप, ठीक है। इसकी सीमा कितनी लगती है साथियों तट रेखा के साथ में? तो याद रखना 1962 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 1962 किलोमीटर लगती है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, अगर राज्यों के बारे में बात करें तो नाम आ जाता है साथियों गुजरात का आता है। गुजरात की सीमा कितनी लगती है साथियों? वो लगती है 1214.70 किलोमीटर की सीमा लगती है।
सर्वाधिक लगती है, याद रखना। एक चीज़ और याद रखना, अगर आपसे संघ शासित प्रदेशों के अंदर से सबसे ज़्यादा जो लंबाई लगती है, तटरेखा की लंबाई लगती है, वो किसकी लगती है? अंडमान निकोबार की लगती है। और सब जो भारत के जो तटीय राज्य हैं और साथ ही संघ शासित प्रदेशों के अंदर से बात करें तो सर्वाधिक भी इसी की लगती है। अगर राज्यों के बारे में बात की जाए तो गुजरात की लगती है, कितनी लगती है? 1214.70 किलोमीटर की सीमा लगती है। 2 हो गए। तीसरा बात करते हैं। तीसरे का नाम आ जाता है साथियों आंध्र प्रदेश आता है। क्या नाम आता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सीमा कितनी लगती है साथियों? तो याद रखना, आंध्र प्रदेश की लगती है 973.70 किलोमीटर की सीमा लगती है। 3 हो गए। चौथा बात करते हैं। चौथे का नाम आ जाता है साथियों तमिलनाडु का आता है। किसका जाता है साथियों? तमिलनाडु का आता है। और तमिलनाडु की सीमा कितनी लगती है? तो याद रखना, इसमें लगती है 906.90 किलोमीटर की सीमा लगती है। 4 हो गए। पांचवा बात करते हैं। पांचवा जाता है महाराष्ट्र आता है। कौन सा आता है साथियों? महाराष्ट्र आ जाता है। और महाराष्ट्र की सीमा कितनी लगती है? तो याद रखना 652.60 किलोमीटर की सीमा महाराष्ट्र के साथ में लगती है। महाराष्ट्र के बाद में जो छठा नंबर आ जाता है साथियों, वो कौन सा आता है? केरल का जाता है। किसका आता है? केरल का आता है। केरल की कितनी, या फिर केरल का राज्य है उसकी सीमा कितनी लगती है? तो याद रखना, वो लगती है 559.70 किलोमीटर आपको बतानी है। ठीक है, केरल हो गया। केरल के बाद में जो 7वां नंबर आता है वो आता है ओडिशा का। कौन सा आता है? ओडिशा का आता है। ओडिशा की कितनी लगती है? तो साथियों ओडिशा की लगती है 476.40 किलोमीटर लगती है। ठीक है, ओडिशा के बाद में जो 8वां नंबर आता है वो साथियों किसका आता है? कर्नाटक का आता है। कर्नाटक का आता है। तो कर्नाटक का कितना आता है साथियों? 280 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 280 किलोमीटर आपको बतानी है। 9 हो गए। 8 हो गए, सॉरी। 9वां बात करते हैं। तो 9वां कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल आ जाता है। कौन सा आता है साथियों? पश्चिम बंगाल आ जाता है। पश्चिम बंगाल के साथ में कितनी सीमा लगती है? 157.50 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, 9 हो गए। 10वां बात करते हैं। 10वां जाता है साथियों लक्षद्वीप आता है। कौन सा आता है साथियों? लक्षद्वीप आता है। और लक्षद्वीप की कितनी लगती है? 132 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी लगती है साथियों? 132 किलोमीटर की लगती है। 10 हो गए। 11वां बात करते हैं। तो 11वां में कौन सा लिखोगे? इसके साथ में आ जाता है गोवा। गोवा की कितनी सीमा लगती है साथियों? 101 किलोमीटर लगती है। ठीक है, 11 हो गए। 12वां बात करते हैं। 12वें का नाम आ जाता है पुदुचेरी। कौन सा आता है साथियों? पुदुचेरी आता है। और पुदुचेरी की कितनी सीमा लगती है साथियों? 47.60 किलोमीटर लगती है। और नेक्स्ट बात करते हैं दादर व नागर हवेली। ठीक है, यहाँ पर लिखो दादरा व नगर हवेली। ठीक है, और साथ में और लिख सकते हो और दमन द्वीप। दमन व द्वीप, इसकी सीमा कितनी लगती है साथियों? तो याद रखना 42.50 किलोमीटर सीमा लगती है। इस प्रकार से जो टोटल सीमा जाती है वो साथियों कितनी आ जाती है? 7516.60 किलोमीटर सीमा आ जाती है। ठीक है, इस डेटा को थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं साथियों अपन मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो साथियों ये जो पॉइंट आ जाता है इसको क्या कहा जाता है साथियों? उत्तरतम बिंदु कहा जाता है। इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो साथियों कितनी आपको बतानी है? तो याद रखना, इसकी जो स्थिति है वो 37 डिग्री 6 मिनट बतानी है। ठीक है, और इसका जो नाम है वो आपको क्या बताना साथियों? इंदिरा कोल बताना है। ठीक है, इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है साथियों। कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, जब आप नीचे चलते हो इस प्रकार से, देखो यहाँ से अपन नीचे चलते हैं, ये वाला जो पॉइंट आ जाता है जिसको भारत का दक्षिणतम पॉइंट कहा जाता है, इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट बताना है। ये कहाँ पर है साथियों? यह आ जाता है साथियों, यहाँ पर आ जाता है। सबसे पहले अपन इसकी स्थिति देख लेते हैं। कन्याकुमारी है। कहाँ साथियों? कन्याकुमारी आ जाती है। अगर दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात करें, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम आ जाता है साथियों इंदिरा पॉइंट आता है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होना, ऊपर वाला कौन सा था? इंदिरा कोल था, नीचे वाला इंदिरा पॉइंट आ जाता है। ठीक है,
अगर साथियों आपके पास में इंदिरा पॉइंट नहीं दे रखा है, कन्याकुमारी दे रखा है, तो भारत का मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कौन सा बताना है साथियों, तो इसके बारे में लिख लेना। इसका नाम आ जाता है केप कमोरिन। क्या जाता है साथियों? केप कमोरिन आ जाता है। ये क्या है? ये भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। इतना ही आपको याद रखना है। अब बात करें साथियों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो आपको मैंने कितनी लिखाई थी, यहाँ पर लिखाई थी साथियों। उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो विस्तार लिखाया था वो याद रखना कितना था, 3214 किलोमीटर मैंने लिखाया था। इतना ही याद रखना है। आगे बात करते हैं। अब पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं साथियों। सबसे पहले अपन देख लेते हैं किसके बारे में, कैंसर लाइन के बारे में। तो कैंसर लाइन कहाँ से गुजरेगी साथियों? यहाँ से गुजरेगी कैंसर लाइन, होती हुई यहाँ तक जाएगी। ठीक है, इसकी जो स्थिति है कैंसर लाइन की, तो आपको पता ही है कितनी बताई थी मैंने, 23.5 डिग्री बताई थी। ठीक है, कैंसर लाइन की स्थिति आपको याद रखनी है। आगे बात करें साथियों, तो ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है कैंसर लाइन, तो वो 8 राज्य आ जाते हैं, जिसके अंदर से गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। इन राज्यों के अंदर से गुजरती है। एक मानक समय रेखा भी मैंने लिखाई थी 82.5 डिग्री, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो मानक समय रेखा साथियों कहाँ से गुजरेगी? देखो ये गुजर जाती है यहाँ से। ठीक है, इसको स्थिति मैंने कितनी लिखाई थी, यहाँ पर लिखाई थी साथियों 82.5 डिग्री लिखाई थी। कितना लिखाई थी? 82.5 डिग्री मैंने लिखाई थी। और ये 5 राज्यों के अंदर से गुजरती है साथियों। कौन कौन चाहते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने उत्तर से दक्षिण तक का पॉइंट देख लिया। अब पूर्व से पश्चिम वाला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर स्थिति आ जाती है साथियों, तो यहाँ पर क्या जाता है, इसकी स्थिति आ जाती है 68 डिग्री 7 मिनट आ जाती है। ठीक है, और इसका नाम आ जाता है साथियों, क्या नाम आता है? गौर मोता। क्या नाम आता है साथियों? गौर मोता आ जाता है। ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ है साथियों? गुजरात में आ जाती है। ठीक है, ये पश्चिमतम बिंदु माना जाता है। आगे बात करें अपन पूर्वोत्तम बिंदु के बारे में, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इस प्रकार से गुजरे गए साथियों। ठीक है, इसकी जो स्थिति आएगी वो आ जाती है 97 डिग्री 25 मिनट आपको बतानी है साथियों। और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर से है। और कौन सा आता है? किबिथु आता है। कौन सा आता है? किबिथु आता है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है। ये पूर्वोत्तम बिंदु कहा जाता है। अब देखो साथियों, इसके अंदर से भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। इधर बात करें तो साथियों पाकिस्तान आ जाता है। क्या जाता है? पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान के साथ में जो भारत की सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर लगती है। ये अपन आगे देखेंगे किस प्रकार से क्या क्या नाम है इनको अलग करने वाली सारी चीज़ों के बारे में। अभी तो अपन मैप के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जिससे थोड़ा बहुत आपके समझ में आ जाए। आगे बात करें तो साथियों यहाँ पर एक और देश लगता है। कौन सा लगता है? अफ़गानिस्तान लगता है। कौन सा लगता है? अफ़गानिस्तान लगता है। ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ में कितनी सीमा लगती है? 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। इधर जब आप नीचे चलोगे तो आपके पास में चीन आ जाएगा। चीन की सीमा कितनी लगती है साथियों? तो याद रखना यहाँ पर चीन की जो सीमा लगती है, या फिर भारत और चीन की जो सीमा लगती है ना साथियों, वो लगती है 3000, थोड़ा सा इसको चेंज हो गया है। ठीक है, कितनी लगती है? यहाँ पर आ जाता है, लिख लेते हैं 3488 किलोमीटर। इसके नीचे आ जाता है साथियों नेपाल। नेपाल की सीमा कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर आपको बतानी है। ठीक है, बाद में इधर आ जाता है साथियों भूटान। भूटान की सीमा कितनी लगती है साथियों? 699 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 699 किलोमीटर लगती है। इधर बात करें साथियों, म्यांमार आ जाता है। कौन सा आता है? म्यांमार आ जाता है। इसकी सीमा कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर लगती है। इतना आपको याद रखना है। सर्वाधिक जो सीमा लगती है यहाँ पर अपना एक पड़ोसी देश है, नाम आ जाता है साथियों बांग्लादेश आ जाता है। ठीक है, बांग्लादेश। इसकी जो सीमा लगती है सर्वाधिक लगती है, कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर सीमा लगती है। ये थोड़ा मोटा मोटी तौर पर मैंने आंकड़ा आपको बताया है साथियों। जब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सा क्या क्या पॉइंट है। जैसे इंदिरा पॉइंट आ जाता है। ठीक है, और जैसे दूसरा जो आता है उत्तर से दक्षिण वाला देख लिया, पूर्व से पश्चिम वाला देख लिया, तो इन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इनकी स्थिति के बारे में थोड़ा सा याद रखना।
जब इधर बात करें साथियों तो एक चीज़ और आ जाती है, यहाँ पर अरब सागर आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों? अरब सागर। जब अपन नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। और इधर बात करें तो साथियों ये आ जाता है बंगाल की खाड़ी वाला। कौन सा आता है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना। जब आप नीचे चलोगे तो यहाँ पर एक श्रीलंका जाता है। श्रीलंका को और भारत को अलग करने वाली सीमा का नाम क्या है? बांग्लादेश को और इनको सबको जितनी भी अलग अलग हैं जिनके नाम हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप हर क्लास की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो साथियों। अगर किसी को क्विक रिवीजन करना है इंडियन ज्योग्राफी का तो पटवार की एक सीरीज चलाई थी जिसके अंदर से अपन कंप्लीट एक शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ा था। ये जो मैन रूप से अपन पढ़ रहे हैं साथियों, ये वीडियो और PSI के लिए अपन पढ़ रहे हैं, जिससे थोड़ा अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिससे अपने पास में जो भी क्वेश्चन आए तो उसको अपन बढ़िया तरीके से सोल्व कर सकें साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।